पूजा चौहान, एक जवान लड़की जिसकी जिंदगी नए सपनों से भरी थी, एक और दर्दनाक कहानी बन गई। उत्तर प्रदेश के सरियन गुलाब राय में उसकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। शुरुआती जांच में सुइसाइड का मामला बताया गया, लेकिन मौत के हालात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। पूजा का परिवार गम में डूबा और इंसाफ की मांग करता हुआ सुइसाइड वाली बात मानने को तैयार नहीं था। उसके पिता धर्मराज चौहान ने मर्डर और सबूतों से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। पूजा की अपकमिंग वेडिंग खुशी और गम दोनों लेकर आई। 25 अप्रैल को मऊ जिले के सेमरी गांव में होने वाली उसकी शादी का गम अब हवा में छाया हुआ था। उसका फायंसे, जो ट्रेजेडी से पहले उसके घर आया था, अब गम और कई सवालों से जूझ रहा था। शादी की तैयारियां, जो कभी नई शुरुआत की निशानी थीं, अब एक खोए हुए भविष्य की याद दिला रही थी। गांव के क्लोज कम्युनिटी और अच्छे संस्कारों वाली इमेज टूट गई थी। पूजा के परिवार के लिए कभी सपोर्ट सिस्टम रहा कम्युनिटी, अब विस्पर्स और सस्पिशन से भर गया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, डर और डिस्ट्रस्ट फैलता गया। सच कहीं गलियों और बंद दरवाजों के पीछे छुपा हुआ था और उसे ढूंढना मुश्किल लग रहा था। दुर्भाग्य से पूजा की कहानी कोई अकेली घटना नहीं है। यह भारत में महिलाओं की वल्नरेबिलिटी और एक सेफ सोसाइटी की जरूरत को दिखाती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, पूरा देश इंसाफ की उम्मीद में सांस रोके इंतजार कर रहा है और चाहता है कि पूजा की आत्मा को शांति मिले। इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी एएसपी अनिल कुमार झा के कंधों पर आ गई। पूजा की मौत का सच सामने लाने के लिए एएसपी झा ने हर डिटेल को बारीकी से जांचा। यह केस अब नेशनल अटेंशन खींच रहा था और हायर अथॉरिटीज का ध्यान भी इस ओर गया। आजमगढ़ डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया, अपडेट्स लिए और गाइडेंस दी। इंसाफ दिलाने का प्रेशर बहुत ज्यादा था। 4-5 लोगों पर सस्पिशन था, जिनमें पूजा के 4 पड़ोसी भी शामिल थे। विक्टिम के इतने करीब होने और उनके डेली रूटीन की जानकारी होने की वजह से वे सब स्पॉटलाइट में आ गए। पूछताछ शुरू हुई, जिसका मकसद पूजा की मौत के पीछे के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझना था। पुलिस लगातार काम कर रही थी, हर लीड और अफवाह का पीछा कर रही थी, ताकि सच और झूठ का पता चल सके। इन्वेस्टिगेशन सरियन गुलाब राय से आगे बढ़कर डिजिटल वर्ल्ड में भी पहुंच गई। पूजा की ऑनलाइन एक्टिविटी, उसके सोशल कनेक्शंस और कोई भी पोटेंशियल थ्रेट पजल के इंपॉर्टेंट पीसेस बन गए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक एक्सपर्टीज से लैस पुलिस पूजा के आखिरी कदमों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह से। इन्वेस्टिगेशन सीधी सादी नहीं थी और उसमें जवाबों से ज्यादा सवाल थे। हर विटनेस स्टेटमेंट, हर सबूत इस कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी में एक नया लेयर जोड़ रहा था। सच दूर किनारे की तरह पास तो लग रहा था, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। समय बीत रहा था और हर गुजरते दिन के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। केओस और गम के बीच 2 मोबाइल फोन्स पोटेंशियल गेम चेंजर्स बनकर सामने आए। एक पूजा का था, जो उसके आखिरी पलों और बातचीत की जानकारी दे सकता था। दूसरा अनआइडेंटिफाइड किसी और की मौजूदगी की ओर इशारा कर रहा था। वारंट्स के साथ पुलिस ने कॉल लॉग्स, मैसेजेस और लोकेशन डेटा की जांच शुरू की। हर कॉल, हर टेक्स्ट पजल का एक क्रूशियल पीस अनलॉक करने की पॉसिबिलिटी रखता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो मौत की वजह बताता है, एक चिलिंग कॉन्ट्रडिक्शन पेश करता है। हालांकि इसमें हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन पूजा के हाथों पर रस्सी के निशान न होना शक पैदा करता है। क्या सीन क्रिएट किया गया था? क्या यह मर्डर को सुइसाइड दिखाने की कोशिश थी? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हर डिटेल को ध्यान से एनालिसिस करते हुए शरीर की साइलेंट लैंग्वेज में जवाब ढूंढ रहे थे। पूजा के घर के आसपास के एरिया का सर्वेलेंस फुटेज इन्वेस्टिगेशन में एक और इंपॉर्टेंट क्लू बन गया। कैमरास, जो नेबरहुड में आने जाने वालों के साइलेंट विटनेस थे, किसी सस्पिशियस एक्टिविटी या अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स को रिवील कर सकते थे। पुलिस घंटों के फुटेज को ध्यान से देखकर एक टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने, लोगों को सीन पर प्लेस करने और डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एविडेंस पूजा की मौत से जुड़े इवेंट्स की झलक दिखाते हुए पॉसिबिलिटीज का एक टैंगल्ड वेब भी पेश करता है। हर क्लू, हर डिस्क्रेपेंसी मिस्ट्री को और गहरा करता है। पुलिस स्पेक्यूलेशन और कॉन्क्रीट प्रूफ के बीच टाइट रोप वॉक करते हुए अपने टास्क की ग्रेविटी को समझती थी। जस्टिस के लिए डिलिजेंस, ऑब्जेक्टिविटी और सच सामने लाने की अनवेवरिंग कमिटमेंट की जरूरत थी। पूजा चौहान की ट्रैजिक डेथ की खबर
उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी फैल गई, जिससे आउटरेज हुआ और पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई। देश, जो महिलाओं के खिलाफ वायलेंस की कहानियों का आदी हो चुका है, एक और सेंसलेस लॉस से जूझ रहा था। पूजा का केस उन सिस्टेमिक फेलियर्स का सिंबल बन गया जिनकी वजह से ऐसी ट्रेजेडीज रेगुलरली होती है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने रूलिंग गवर्नमेंट पर तीखा हमला किया, उन पर इनकॉम्पिटेंस और इंडिफरेंस का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर जोर दिया, अकाउंटेबिलिटी और स्विफ्ट एक्शन की मांग की। उनके शब्द कई लोगों की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करते हुए गवर्नमेंट के विमेन्स सेफ्टी के ट्रैक रिकॉर्ड पर स्पॉटलाइट डालते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जया बच्चन दिल्ली की सड़कों पर उतरी। उनकी आवाज में एंग्विश और एंगर था। पूजा की फोटो ऊपर उठाते हुए उन्होंने उस मारी गई औरत और ऐसी ही हालत में मारी गई अनगिनत दूसरी महिलाओं के लिए जस्टिस की मांग की। उनका प्रोटेस्ट इनएक्शन के ह्यूमन कॉस्ट का एक पॉइंट रिमाइंडर देश भर के लोगों के दिलों को छू गया, पार्टी लाइंस और आइडियोलॉजिकल डिवाइड से परे। पूजा का केस चेंज के लिए एक रैलिंग क्राई बन गया, महिलाओं के लिए बेहतर प्रोटेक्शन और परपेट्रेटर्स को अकाउंटेबल ठहराने की मांग का एक कैटलिस्ट। पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस अनडिनाएबल थे, जिससे अथॉरिटीज को इस इश्यू को सीरियसली एड्रेस करना पड़ा। देश देख रहा था, यह देखने के लिए कि क्या इस बार कुछ अलग होगा, क्या जस्टिस मिलेगा और क्या पूजा की मौत एक सेफर इंडिया के लिए फाइट में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी।